लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टीना कह रही थी, लेकिन मैं तो बीच में आ गया, अब क्या करूं। तब ये लोग अभी एक साथ बढ़ते हुए कह रहे हैं कि इसे भी खत्म करो। बट टीना तो इन तीनों के आते ही धूल चढ़ा देती है और फिर टॉन्ट मारती हुई कहती है कि वेस्ट कहीं के। जिसके बाद टीना सेवन से कहती है कि देखा तुम बच गए। तब सेवन कह रहा है कि हाँ तो। तब टीना कह रही तुम्हारी जान बचाने के बदले मुझे वो टास्क दे दो, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। जिस पर सेवन कह रहा है कि मैंने तो नहीं कहा था मुझे बचाने के लिए, अगर तुम ही आके बीच में कूद पड़ोगी तो फिर मैं क्या करूं। तब टीना कह रही तुम नक्सड़े लड़के, क्या तुम अपने जान बचाने वालों को ऐसे थैंक्स बोलोगे। जिस पर सेवन इन लोगों की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना बहुत मारूंगा। और फिर 17 लोगों से पूछता है कि बताओ किसने और क्यों भेजा था। तब ये आदमी कह रहा है कि हम लोग जबान के पक्के हैं, भले तुम हमें मार ही क्यों ना डालो बट हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। जिस पर 7 कह रहा है ठीक है फिर पहले तुम्हारे सर उड़ाता हूँ। तब ये आदमी बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कह रहा है सर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हमें यंग विसन जो कि मास्टर बॉय की डिसाइपल उसने हमें भेजा था। जिस पर 7 कह रहा है कि लेकिन क्यों। तब दूसरा वाला कह रहा है कि मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि उसे मास्टर बॉय ने करने के लिए कहा था, क्योंकि आप उसकी डिसाइपल मार्क्वीन के दुश्मन और आपने उसके एक डिसाइपल क्राउन प्रिंस को भी खत्म किया है। जिस पर 7 कह रहा है कि वो इन सब के पीछे वो डायन मार्क्वीन है। ठीक है तुम लोग इसी तरह से काम में लगे रहो, बहुत आगे जाओगे। और फिर 7 अपने घोड़े पे से हटते हुए कह रहा है कि चलो फ्यूरी। तब टीना कह रही क्या तुम मुझे वाकई में वो टास्क नहीं दोगे। जिस पर 7 कह रहा है कि नहीं दूंगा, लिखवा के ले लो। इस मिशन को कंप्लीट करने पर 10,000 स्पेशल स्टोन और 10 डिवाइन पील दिए जाएंगे, मैं तुम्हें ये क्यों दूं। तब थोड़ी ही देर में 7 अब टास्क में लिखे हुए सिटी के पास पहुंच जाता है। जिस पर पीछे से नोआ और आर्मर भी आते हुए कह रहे प्रिंस हम लोग भी आ गए। तब 7 पूछता है पता चला क्या गड़बड़ है इस सिटी में। जिस पर नोआ कह रहा है प्रिंस हमने अच्छे से देखा बट कुछ भी समझ में नहीं आया। तब 7 कह रहा है समझ में नहीं आया से क्या मतलब है, क्या यहाँ पे कोई बीमारी फैली है। जिस पर नोआ कह रहा है कि नहीं प्रिंस इस सिटी में बीमारी नहीं बल्कि महामारी फैली है। लोग इस सिटी में अपने आप ही गायब हो रहे हैं, पेड़ पौधे खेत खलियान दिन प्रतिदिन खुद ब खुद ही बंजर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इस सिटी को कोई श्राप मिला हो। तब 7 कह रहा है कि वो तो ये बात है, ठीक है चलो मैं भी अब पर्सनली जाके देखूंगा कि सिटी में चल क्या रहा है। और इतना क्या कि ये लोग बहुत ही फास्टली सिटी की तरफ से आने लगते हैं, जहाँ शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है बट जैसे प्रेस आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि लोग वाकई में काफ़ी कमज़ोर हो गए और भीख मांगते हुए बस मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग 7 को देखते हुए कह रहे हैं कि बेटा प्लीज़ हमें कुछ खाने को दे दो, हम और हमारे बच्चों ने महीनों से कुछ भी नहीं खाया। तब 7 कह रहा है क्या तुम लोगों ने इन्हें फूड सप्लाई नहीं किया। जिस पर आर्मर कह रहा है प्लीज हमें भी पहले यही लगा कि यहाँ पे भूखमरी की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ऑलरेडी 2 टन अनाज के साथ ही आए थे बट इस सिटी के भूखमरी के सामने वो अनाज सिर्फ 2 दिन ही टिक सके। तब 7 अपने मन में कह रहा है कि अब समझा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे रिवॉर्ड क्यों है। इस सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं लग रहा। तभी आप 3 रिलम ऑफ चैम्बर की ये शॉपकीपर आते हुए कह रहे हैं कि 7 प्रिंस। जिस पर 7 कह रहा है कि शॉपकीपर आप यहाँ। तब शॉपकीपर कह रहा है कि आपके दोस्तों ने हमसे अनाज के लिए रिक्वेस्ट किया था ताकि सिटी के भूखमरी को खत्म किया जा सके। जिस पर आर्मर कह रहा है कि यस हमने रिक्वेस्ट किया था, लगा नहीं था 3 रिलम ऑफ चैम्बर इतनी फास्टली पहुँच जाएंगे। ये तो करीब 50 टन अनाज है जो कि इनके लिए 15 दिन आराम से चल जाएंगे। तब 7 कह रहा है थैंक यू सो मच शॉपकीपर, इस हेल्प को भी मेरे खाते में जोड़ दीजिए, मैं फ्यूचर में अपने दम पे आपकी एक एक पाई का हिसाब चुका दूंगा। जिस पर शॉपकीपर कह रही 7 प्रिंस प्लीज आप पैसों की चिंता ना करें, प्रिंसेस रानी ने ये बात मुझे आपसे स्पेशली कहने के लिए कहा था। तब 7 कह रहा है धन्यवाद, वैसे ये बताइए प्रिंसेस रानी अभी कैसी हैं। जिस पर शॉपकीपर कह रहा है कि ऊपर वाली कृपा से प्रिंसेस रानी बिल्कुल स्वस्थ है बट वो अभी ज़्यादातर समय बिजनेस में ही बिजी रहती है, मगर उन्होंने कहा कि फ्यूचर में आप उससे ज़रूर मिलेंगे, बस तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब नोआ कह रहा है सुना आर्मर प्रिंसेस रानी को हमारे प्रिंस की कितनी चिंता है। जिस पर आर्मर कह रहा है कि अब भाभी को भैया की फिक्र नहीं होगी तो फिर और किसकी होगी। नोआ मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 3 रिलम ऑफ चैम्बर बारात जाने के लिए। तब 7 कह रहा है कि अरे शुक्र हो तुम दोनों। जिस पर नोआ कह रहा है प्रिंस खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, चलिए अब हम पता लगाते हैं कि आखिर सिटी की मेन प्रॉब्लम क्या है। तब 7 कह रहा है चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिस पर अब सी चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग इस सिटी के फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं।
तब आर्मर कहता है कि बाप रे बाप, यहाँ का माहौल तो काफ़ी ख़राब है। जिस वक्त सेवेंथ कहता है कि बढ़ते रहो, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आस पास ही कहीं है। तभी टीना अब इनके सामने आते हुए कहती है कि रुक जाओ। जिस वक्त सेवेंथ कहता है कि अरे मेरी माँ, चलो करा देता हूँ मैं डिनर, बस मेरा पीछा करना छोड़ दो। तब टीना कह रही तुमने सिटी में भूखमरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम ऐसे ही जाके अब रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस सिटी के मेन प्रॉब्लम को अपने बस दो दोस्तों के साथ ही सॉल्व कर पाओगे, तो फिर बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। इसलिए अब आगे के टास्क को मुझे पूरा करने दो और तुम जाके आराम से सेक्ट में कल्टीवेट करो। मैं इसके बदले तुम्हें अपनी तरफ से 2000 स्पिरिचुअल स्टोन और दूंगी। तब सेवेंथ कह था कि मुझे सच्चाई बताओ कि तुम्हें ये टास्क क्यों चाहिए। जिस पर टीना कह था कि मुझे इस सिटी के बारे में हाल फिलहाल ही पता चला। लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक बहुत ही डरावना मॉन्स्टर है जो कि आदमियों को दिन दहाड़े ही गायब कर रहा है। वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल है कि सिटी का लॉर्ड भी कुछ भी नहीं कर पाया और उस मॉन्स्टर ने सबसे पहले उस सिटी के लॉर्ड और सैनिकों को ही मारा है। तब सेवेंथ कह रहा है क्या यहाँ पे एक मॉन्स्टर है। जिस पर टीना कह रही क्यों डर गए ना, चलो अब वो मिशन मुझे दे दो, तुम आगे इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तब सेवेंथ कह रहा है कि इतनी घटिया कहानी से मैं तो क्या मेरे बच्चे भी नहीं डरेंगे। और मजे की बात तो ये है कि वो लोग पैदा भी नहीं हुए। चलो हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना एक ही मुक्के में ज़मीन में घुस जाओगी। जिस पर टीना कह रही ये लड़का तो वाकई बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है। तभी आगे जाते अचानक ये ज़मीन हिलने लगती है। तब नोआ कह रहा है कि इतने घने जंगल में भूकंप। तब इनकी इतना कहते यहाँ पर अब सीढ़ियाँ पैर हो जाती है। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि यहाँ पे तो अंडरग्राउंड केव बना है और ये अजीब सा ऑरा क्या है जो अंदर की तरफ से ही आ रही है। तब सेवेंथ अब नीचे जाते हुए कह रहा है चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ है क्या। जिस पर अब ये तीनों इस केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ नोआ कह रहा है प्रिंस यहाँ पे तो चारों तरफ इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी है, लगता है गायब हुए लोगों का कनेक्शन यहीं से है। तभी आर्मर कह रहा है कि वहाँ देखो। जिस पर ये लोग अब सामने एक काफ़ी बड़े फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके बीचों बीच में एक कॉफिन था। तब सेवेंथ कह रहा है कि एक अजीब सा फॉर्मेशन और उसके बीच में एक अजीब सा कॉफिन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर आर्मर कह रहा है कि लगता है यहाँ कोई रिचुअल परफॉर्म हो रहा है। तभी आप दो नकाबपोश लोग आते ही कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे एंटर करने की। तब आर्मर कह रहा है कि कौन हो तुम। जिस पर ये लोग कह रहे हैं कि मंदबुद्धि इंसान हमारे प्लेस में आके मुझसे ही सवाल। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, तुम लोग भी इसी रिचुअल की आहुति में झोंक दिए जाओगे। तभी मिस टीना पीछे से आके इन दोनों को खत्म कर देती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।